हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी प्रॉपरली मैनेज कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ ये एक बुक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो वर्ड्स हैं पार्लियामेंट्री और आपके अदर जो मेन इम्पॉर्टेंट पर्सन्स थे उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ पुराने नाम हैं, कुछ नए नाम हैं और कुछ नए वर्ड्स हैं जिन पे कि जब आप वर्क करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको शॉर्ट हैंड लिखने में भी अच्छा लगेगा। देखिए क्या होता है कि हमें शॉर्ट हैंड लिखने में मज़ा कब आता है बताइए। हमें शॉर्ट हैंड लिखने में मज़ा तब आता है जब हम फ्लुएंटली लिख लेते हैं और लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है, जितनी बार आप लिखेंगे और जितनी बार आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप रेज होता रहेगा। कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि मैं बहुत टाइम से शॉर्ट हैंड सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ पर फिर भी मेरी स्पीड नहीं आ रही। तो गाइज, स्पीड आने के लिए स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर स्पीड चाहिए तो कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं आपके लिए सेपरेटली कि शॉर्ट हैंड में स्पीड कैसे लाएं, शॉर्ट हैंड में ग्रिपिंग कैसे मेंटेन करें या फिर शॉर्ट हैंड की स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो अगर आपको उनसे हेल्प नहीं मिल पा रही है या आप उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सेपरेटली उनके लिंक प्रोवाइड करूंगी। और अगर कोई अलग डाउट आपके माइंड में है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है आपको शॉर्ट हैंड लिखने में, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप सीखें और आप अच्छे से सीखें, जिससे कि जब आप लिखें तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपका कॉन्फिडेंस हर शॉर्ट हैंड राइटिंग के बाद अप होना चाहिए, ना कि डाउन। और वो अब तभी होगा जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर वर्ड्स को बनाएंगे और प्रॉपर वे में उसको लिख के पढ़ेंगे। लिखने के बाद पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लिखने के बाद पढ़ेंगे नहीं तो आप समझिए कि आपने 1/4 काम ही किया है, क्योंकि बाकी का जो काम होता है ना वो आपका पढ़ना ही करता है। आप अपनी लिखी हुई शॉर्ट हैंड को कैसे पढ़ रहे हैं, उसको किन अपने बनाए हुए शब्दों को कैसे समझ रहे हैं, ये आपके लिए शॉर्ट हैंड लिखने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमेशा ये चीज़ सोच के चलिए। इस फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम आती है फ्रिक्वेंटली आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पहले कुछ वर्ड्स भेजते थे मुझे जिनको कि मैंने आउटलाइन प्रोवाइड भी की हैं। अब पता नहीं वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या वो टच में नहीं है, बट अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं ज़रूर आपको उनकी आउटलाइंस प्रोवाइड करूँगी। चलिए तब तक के लिए अभी हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, जहाँ पर मैं आपको ये पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। देखिए सबसे पहला वर्ड है कुछ दिन। तो कुछ का हमारा शब्द चिन्ह है। हमेशा याद रखा कीजिए कि जो शब्द चिन्ह होते हैं उन्हें हमें ज़रूर बनाना चाहिए और उन्हें एक ही फॉर्मेट में बनाना चाहिए। तो देखिए कुछ बनाया हमने, दिन दिनों का शब्द चिन्ह है हमारा, तो लाइन के काट कर पहले श्री। अब यहाँ पे वर्ड है भूला भाई देसाई, तो हमने लिखा भूला भाई देसाई, ये पूरा कनेक्ट कर दिया और इनके नीचे कर दिया मार्क। ने फेडरेशन, शन का हुक लगाया। के बाबत, राय प्रकट करते हुए, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, राय के लिए रा का बनाया, प्रकट करते हुए, ये पूरा हमने कंबाइन कर दिया। कहा है कि, कहा है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, तो हमने लिखा अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय, अब परिस्थिति का हमारा शब्द चिन्ह है, हम उसे बनाएंगे परिस्थितियां, इस्त का चाप बनाते हैं। को ध्यान में, तो ध्यान में रखते हुए, तो रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश, तो हमने कैसे बनाया, बा में रा का हुक, पार्लियामेंट, हिंदुस्तानियों की इच्छा के खिलाफ। अब फिर से फेडरेशन आया तो हम सेम ही बनाएंगे, हम किसी भी वर्ड को चेंज नहीं करेंगे। को
जबरदस्ती नहीं लाद सकती, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? जबरदस्ती नहीं लाद सकती, पूर्ण विराम। इस समय, तो इस समय कंबाइन कर देंगे में, इस समय में भारतीय रजवाड़ों, तो हमने लिखा रजवाड़ों को देश की भलाई के लिए अपने आप को फेडरेशन में, अब देखिए शरीफ लिखना है तो फा के लिए अपोजिट इस्तकचाप होने से लिखना है इनकार कर देना चाहिए, तो इनकार कर देना चाहिए। ये पूरा इतना हमने कंबाइन कर दिया, क्योंकि अब तक भी आ रहा है तो इसी में ऐड कर देंगे। कांग्रेस, क के लिए ना आगे एक डॉट लगा देते हैं तो ये क की साउंड करता है, ठीक है, क के लिए। तो कांग्रेस इसका, अब देखिए सर्वथा का हमारा क्या है? शब्द चिन्ह है, तो कांग्रेस इसका सर्वथा विरोध, तो वो विरोध कर रही है। अब देखिए नहीं कहा जा सकता कि फरवरी, तो हमने लिखा फरवरी के प्रथम सप्ताह में जो महत्वपूर्ण बैठक, महत्व का बनाया, पूर्ण के लिए पा में रखा हो, ना कि व्यंजन का, बैठक होगी उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी, तो देखिए कांग्रेस यहीं से वर्किंग कमेटी, ये पूरा कंबाइन कर देंगे, और फेडरेशन के संबंध में किस किसी का भी हमारा शब्द चिन्ह होता है, तो वो बनाया किस नीति का, लाइन काट के होता है, का अनुसरण करेगी। साउंड दे दीजिए। अगर आपको शब्द पढ़ने में, लिखा हुआ शब्द जो आप लिख रहे हैं ना, उसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू नहीं है, आप साउंड दे दीजिए। साउंड हटाना, मैं हमेशा से आपको रिकॉल कराती हूँ कि साउंड को हटाना अक्लमंदी नहीं है। अगर आप एक छोटी सी साउंड को लगा के अपने बड़े से वर्ड को पढ़ ले रहे हो और सही पढ़ ले रहे हो, समझ रहे हैं ना आप, सही पढ़ ले रहे हैं, तो वो साउंड हटाने से ज़्यादा अच्छा है। तो साउंड को हटाइए मत, उसको प्रॉपर लगाइए, ताकि आप शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ और आपको शब्द पढ़ने में गलती ना हो। अब देखिए इस अवसर पर, अब शब्द आया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये पूरा फिक्स है, नीचे मार्क ज़रूर करेंगे, कॉमा मिसेज सरोजनी नायडू, तो हमने यहाँ पर लिखा मिसेज सरोजनी नायडू के लिए ना की व्यंजन रेखा, भावी ये बनाया और लिखा राष्ट्रपति श्री सुभाष चंद्र बोस, तो ये भी फिक्स वर्ड है, सुभाष चंद्र बोस। नीचे मार्क करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति, किसी इंपॉर्टेंट चीज जब जगह या किसी व्यक्ति का नाम होता है तो हम नीचे डबल मार्क, डबल लाइन ज़रूर लगाते हैं। इसके बाद वर्ड है बाबू राजेंद्र प्रसाद, तो बाबू, अब यहाँ पे लिखा राजेंद्र प्रसाद, ये भी मार्क करना है, कॉमा लगाना है। इसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसे मैं नीचे ही लिख रही हूँ, तो हमने यहाँ पर लिखा सरदार वल्लभ भाई, ठीक है, पटेल, कॉमा मौलाना, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कॉमा खान अब्दुल गफ़ार खान, तो बा में ला का हुक आ गया, ठीक है, तो फार खान, कॉमा
आचार्य कृपलानी, तो आचार्य, ठीक है, कृपलानी पूरा ही एक तरह से लिखा है, कॉमा आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव स्वामी सहजानंद, तो यहीं से सहजानंद सरस्वती, तो सरस्वती। जब नाम ज़्यादा बड़े होते हैं तो हम काट के भी लिखते हैं, क्योंकि बहुत बड़े वर्ड को डिफाइन करने के लिए एक लंबी आउटलाइन ना बना के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, मतलब कट करके अगर हम उसको लिखेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा सही होगा, पढ़ने में ज़्यादा आरामदायक होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है श्री जयप्रकाश नारायण, तो हमने लिखा श्री जयप्रकाश नारायण आदि वर्धा में सेठ जमुना लाल, तो जमुना लाल बजाज के निवास स्थान, तो हमने बनाया निवास स्थान, इसी से कर दिया पर। इसके बाद है निवास स्थान पर संभवतः 3 तारीख, तारीख के लिए है ताकि व्यंजन रेखा तक पहुंच जाएंगे, पूर्ण विराम, महात्मा गांधी जी भी इस समय शेरगांव, तो हमने लिखा शेरगांव से वर्धा आएंगे, शेरगांव से वर्धा आएंगे। आएंगे का आपका शब्द चिन्ह है, आगे आएंगे वही लिखेंगे हम यहाँ पर, चूंकि इस बैठक का एक मुख्य, ठीक है, विषय फेडरेशन होगा, इससे आशा की जाती है कि इसमें मद्रास के प्रधानमंत्री श्री, अब यहाँ पर लिखना है राजगोपालाचार्य, कॉमा माननीय, राजगोपालाचार्य लिख दिया हमने, और इसके बाद हमने लिखा माननीय वल्लभ भाई पटेल, तुमने माननीय गोविंद वल्लभ भाई पटेल पंत, सॉरी गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत श्री बाबू, तो श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह, कॉमा डॉक्टर NB खरे, कॉमा श्री विश्वनाथ दास, तो हमने यहाँ पर लिखा विश्वनाथ दास, मिस्टर मोहनलाल सक्सेना, कॉमा सेठ गोविंद दास आदि मुख्य कांग्रेसी कार्यकर्ता भी आमंत्रित किए जाएंगे। खेद है कि, अब देखिए भिन्न भिन्न इस तरह से लिखेंगे हम, भिन्न भिन्न कारणों से श्री
कारणों से श्री मदन मोहन मालवीय, तो मदन मोहन मालवीय, कॉमा, श्री सत्यमूर्ति, तो सत्य मूर्ति, श्री बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, कॉमा, हृदय नाथ कुंजरू, तो हृदय नाथ कुंजरू इसमें भाग ना ले सकेंगे। ये पूरा हमने क्या कर दिया, कंबाइंड। ठीक है, अब इस तरह से हमने क्या किया इस एक्सरसाइज में कि स्मार्ट आउटलाइन भी बनाई है, वर्डों को कनेक्ट भी किया है, कोशिश की है कि बड़ी बड़ी आउटलाइन को शॉर्टली डिफाइन कर पाएँ, जल्दी लिख पाएँ, जिससे कि शॉर्ट हैंड की एक्यूरेसी बढ़े। देखिए कुछ भी लिख रहे हैं शॉर्ट हैंड में, आपका कुछ भी नहीं चलेगा, आपका एक्यूरेट चलेगा, आपको सही लिखना ज़रूरी होगा। आप अगर गलत लिखेंगे तो आप अपना लिखा हुआ ही नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि आप जो भी लिखें सही लिखें, प्रॉपर लिखें, किसी तरह की मिस्टेक को उसमें ना होने दें, जिससे कि आपकी शॉर्ट हैंड आपके लिए प्लस बने और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप करे। मेरा यही मोटिव है कि मैं आपके जो भी वीडियो प्रोवाइड करूं उसमें आपको मोटिवेट भी करूं, आपको रूल्स भी बताऊं। क्योंकि देखिए शॉर्ट हैंड थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है अगर हमारा इंटरेस्ट डाउन होने लगे, तो इसलिए इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखना ज़रूरी है हमारे लिए। अब सीधी सी बात है, अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं होता तो क्या मैं आपके लिए वीडियोस बना रही होती? नहीं बना रही होती। ठीक है, और मैं भी कहीं ना कहीं हताश होकर बैठी होती कि अरे मेरे को शॉर्ट हैंड नहीं आती है, मैं शॉर्ट हैंड नहीं सीख पा रही हूँ या मैं शॉर्ट हैंड नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है ना, मैंने सीखी तभी तो मैं आपको भी सिखा पा रही हूँ, आपको भी हर आपका डाउट क्लियर कर पा रही हूँ। तो जब मैं कोशिश कर रही हूँ तो आप भी कोशिश कीजिए, आप भी सीखिए। जब सिखाने वाला आपको तैयार है तो सीखने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आप जिस सोर्स से भी कीजिए, आप ऑनलाइन कीजिए, आप ऑफलाइन कीजिए, बट कॉन्फिडेंटली कीजिए। आपकी कॉन्फिडेंस से लिया हुआ एक स्टेप भी आपको बहुत आगे ले जा सकता है। तो होप इतनी मोटिवेशन आपको काम आएगी और ये वीडियो भी आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमारा इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए दिशा शॉर्ट हैंड नाम से हमने एक चैनल बनाया है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सिखाते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उस व्यक्ति तक भी ये वीडियो पहुंच सके जिसके पास फैसिलिटी नहीं है सीखने की कहीं बाहर जाके। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे।